आई होप आप अंडरस्टैंडिंग में होंगे। मुझे एक टास्क मिला है कि भाई डिफरेंशिएशन पढ़ा दो भैया, डिफरेंशिएशन का फील दिखा दो, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर बहुत जरूरी है देखना। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर फील आ जाएगी कि क्या है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या ये रिप्रेजेंट करता है ना। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करे। आज हम मेनली जाएंगे कि वेरियस रिजल्ट्स पे जाएंगे, है ना। बहुत सारे रिजल्ट्स क्या है ना, किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित और स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करने वाले हैं कि बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं डिफरेंशिएशन के। उनमें से एक हमने देखा था लाइक साइन का डिफरेंशिएशन, cos x होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आता है फॉर्मूला डिराइव होकर। इसका डेरिवेशन जो है लिमिट लगाते हैं हम, और मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला जो है लिमिट का कैसे डिराइव होता है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन कैसे निकालता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लो। और आपको पता है कि जब आप को मैं कुछ देखने के लिए बोलता हूं तो क्या बोलता हूं कि राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन दे रखी है, वहां पर क्लिक करो, आई बटन दिख जाएगी। आई बटन से आप वहां पर लिंक दे रखा है और वो वीडियो देखकर फटाफट से यहाँ पर आ जाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे फर्स्ट कि भाई किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है, कोई फंक्शन है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, और वो कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली उसका चेंज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट इक्वल टू 0 होता है। फर्स्ट इज दिस, ठीक है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सेकेंड इज here c, here c is your constant। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट है। here आप लिख सकते हो c इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं c टाइम्स y, where c is your constant, सो हमारा c जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, अंदर बचेगा dy by dx, यानी कि हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज योर कि हमारा अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज नथिंग बट nx की पावर n माइनस 1। ठीक है, सो इसका प्रूफ मैं आपको बता चुका हूं। हमारे पास इन सब का प्रूफ कहां से आता है, मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का, किसी y का, तो dy by dx इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन में h, है ना। सो ये होता है हमारे पास, वहां से ये सारे के सारे फॉर्मूले आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, हालांकि इतनी ज्यादा नीड नहीं है। ठीक है, बस वो तो मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बन जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, बाकी मैं ट्राई करूंगा कि रिलेट कर पाऊं डिफरेंट फॉर्मूलेज को। ठीक है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल जैसे आपको कोई बोले x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3, दैट इज योर 4x3 हो जाएगा। ठीक है, योर नेक्स्ट इज योर फोर्थ, हमारा हो सकता है कि अगर मैं बोलूं आपको कि फोर्थ इज योर कि लॉग का, या फिर a की पावर x का ले लेते हैं पहले। a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है, सो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log ऑफ h टू द बेस a, यानी कि हम लॉग से मल्टीप्लाई, यानी कि वही सेम क्वांटिटी a की पावर x
है ना, और log of x to the base a होता है, ठीक है। ये हमारे पास गड़बड़ कर दी, log of a to the base e होता है एक्चुअली, ठीक है। सो a की पावर x log of a to the base e, यू नो इसको हम क्या लिखते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था लॉग के लेक्चर्स है ना, लॉग का लेक्चर एक बना हुआ है पूरा का पूरा इसी सीरीज में। लॉग का भी देखना है तो वो भी आई लिंक में ऊपर वहां पर जाकर देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के लॉग को बोला जाता है नेचुरल लॉग। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, यू कैन आल्सो राइट हियर ln a, यानी कि अगर आप यहाँ पर बेस लिखते भी नहीं हो लॉग का, तब भी इसका मतलब क्या है कि बेस कितना है e, दिस इज योर नेचुरल लॉग, ठीक है। सो ये ln a भी लिख सकते हो इसकी जगह। सो दिस इज योर फोर्थ जो आपको याद रख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ इज योर कि भाई अगर आपने a की जगह e डाल दिया, ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे 2 की पावर x का निकालना है तो 2 की पावर x का कितना होगा, 2 की पावर x log of 2 to the base e इतना होगा, ठीक है, log of 2 to the base e। सो फिफ्थ इज योर कि अगर मैं कहूं बेस कितना है e है, सो यहां पर क्या बन जाएगा e की पावर x, सो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, यू नो, और ये किसके बराबर होता है, a की जगह e आ जाएगा e की पावर x, एंड यू नो हमारा जो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ln e to the base e हो जाएगा, ln e to the base e हो जाएगा, एंड यू नो दिस थिंग इज योर 1, ठीक है। ये कितना रहता है, 1 रहता है, अगर नहीं पता पीछे जाकर देख लो, ठीक है, लॉग का एक पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x होता है। सिमिलरली अगर हम लॉग की बात करें, ठीक है, लॉग में क्या होता है, सिक्स्थ इज योर कि अगर हम बात करें लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ किसका निकालना है, लॉग ऑफ x टू द बेस a निकालना है, ठीक है, बेस कितना है a है, इसका लेट से हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका कितना होता है, सो इसका होता है log of x टू द बेस a का 1 by x होता है, और जैसे वहां पर हमने log of a टू द बेस e को मल्टीप्लाई करा था, यहां पर हम क्या करते हैं, log of जो बेस था a टू द बेस e से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी फॉर log of x टू द बेस a, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहां पर अगर हम e ले लें, यानी कि टू द बेस e निकालें, ठीक है, सो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि रिप्लेस दैट a विद e, यानी कि द बेस देयर विल बी e, सो इफ दिस कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ log of x to the base e with respect to x अगर आप निकालोगे तो this will be equal to 1 by x, and you know log of कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a की जगह कितना आ गया e, इस फॉर्मूले में a की जगह यहाँ पर कितना आ गया e, so ये बन जाएगा e to the base e, यहाँ पर क्या आएगा log of e to the base e, again I am saying you know this thing is 1, so ये 1 into x बन जाएगा, so this will be the formula of log of x to the base e, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टीज अगर नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है, और इसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, इसको कई लोग ln x भी लिखते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 by x, सो 1 by x हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो ये 7 था, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम घुसे, सो 8th इज योर ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम घुसते हैं तो, ठीक है, सो सबसे पहला आपको पता है कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं इसको यू कैन राइट व्हाट, ये डी बाई डी एक्स को आप क्या कर सकते हो, इस डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हो विद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हो, what you can write here, इस d by dx की जगह you can write here is sin of x का डैश, है ना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट करता है अपने आप में कि साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू होता है cos x, इसका मैंने पहले भी पीछे भी डेरिवेशन बताया हुआ है, ठीक है।
ऐसे बाकी सबके निकाल सकते हो आप, बट नो नीड टू गो इनटू दिस डेरिवेशन, ठीक है, उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें मेनली ये देखना है कि हम इतना पढ़ ले कि फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो 9th इज योर कि अगर आपसे कोई बोले, ठीक है, साइन का आपने पढ़ लिया cos x होता है, ठीक है, आपसे कोई बोल रहा है 10x का बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। एंड द लास्ट आइडेंटिटी हियर इट इज योर 10th इज योर अगर आपसे कोई कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x निकालो, sec x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है sec of x into tan of x, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास sec of x into tan of x, क्लियर है। सो ये जो चीज है, अब और भी फॉर्मूले होते हैं, लाइक आपको कोई बोले cos x का क्या होगा, ठीक है। सो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपको निकालना है cos x का निकालना है, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। तो cos x का अगर देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं जहां पे भी c होगा ना, जहां पे भी c होगा, अगर जैसे मैं बोलता हूं नेक्स्ट इज योर 11th इज योर cos x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। सो cos x का कितना होता है, माइनस साइन x, है ना, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन। लेकिन जहां पे भी c आएगा ना वहां नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 फॉर्मूले याद कर लेते हो तो बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे, देखना अभी, ठीक है। 11th ये समझ में आया, साइन की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, cos की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, जहां पे भी c आएगा, ठीक है ना। ये याद करने का एक तरीका है, ऐसा कोई है ना रूल तो नहीं है, बट याद रख सकते हो कि जहां पे भी c आएगा वहां नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 12th इज योर, ठीक है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, cot x, यानी कि आपसे कोई बोलता है cot x का डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है। तो sec का क्या होता है, यू नो sec का होता है cosec स्क्वायर x, है ना। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जहां पे भी c आएगा वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो sec का cosec स्क्वायर x, तो 3 याद रख लोगे, 3 अपने आप बाकी 3 याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 13th आइडेंटिटी, 13th रूल इज योर कि डिफरेंशिएशन अगर हम निकालते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी cosec x का विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये कितना आता है, cosec x इंटू cot x, है ना। sec की जगह cosec x, tan की जगह cot x आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रूल्स आ जाएंगे, क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 10 का जैसे sec स्क्वायर x है, यहां पर c आ गया है, अगर 10 का कॉम्प्लीमेंट्री का लोगे तो cot x का कितना होगा, sec स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट्री cosec स्क्वायर x, बट यहां पर c तो यहां पर नेगेटिव, ठीक है। सो ये बस एक तरीका है याद रखने का, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो अब हम देखते हैं रूल्स, ठीक है, रूल्स क्या रहेंगे। सो रूल्स या फिर आइडेंटिटीज। तो पहला एडिशन जब होता है, ठीक है, एडिशन इज कि हमारे पास कोई फंक्शन है u, ठीक है, उसका अगर आप v के साथ एडिशन करते हो और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप निकालना चाहते हो तो दिस विल बी u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसा हो जाता है। मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, लेट्स से u इज इक्वल टू है e की पावर x, ठीक है। जैसे y था ना अपना, y इज अ फंक्शन ऑफ x, वैसे ही हम मान रहे हैं u इज अ फंक्शन ऑफ x हियर, ठीक है। और v जो है लेट्स से sin x के बराबर है, और आपको कोई बोलता है कि फाइंड आउट दिस e की पावर x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन निकाल के दिखाओ।
सो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली ब्रेक दिस एडिशन, ठीक है, आप इसको तोड़ सकते हो, ये टूट के क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो दिस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x के बराबर होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ x क्या होता है, cos ऑफ x होता है। अभी आपको मैंने पीछे बताया, ठीक है, तो पीछे से देख सकते हो आप, ठीक है, और आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। e की पावर x प्लस ये कितना आ जाएगा, cos ऑफ x। क्लियर है, ठीक है, सो ये है। और ऐसे ही हमारे पास सेकंड रूल आ जाता है। सेकंड रूल इज योर कि u माइनस वी का अगर आपको निकालना है तो सिमिलरली u माइनस वी का क्या हो जाता है, u का डिफरेंशिएशन ले लो माइनस v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन। सो u के डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स से कि अगर आपको कोई बोलता है डिफरेंशिएशन, एग्जांपल क्या है, लेट्स से कि हमें निकालो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन निकालो। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, सो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, साइन x का cos x होता है। क्लियर है, सो ये हो गया एडिशन। समटाइम्स इट इज रिटन, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही साथ लिख देते हैं, यानी कि ऐसे कुछ लिख देते हैं, u प्लस माइनस वी इक्वल टू u प्लस माइनस वी होता है, यानी कि इन दोनों आइडेंटिटीज इसको और इसको कंबाइन करके ये बना देते हैं, ठीक है। इसको देख के डर मत जाना, यानी प्लस के लिए प्लस में खुलेगा, माइनस के लिए माइनस में खुलेगा। क्लियर है, ठीक है, सो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का है। थर्ड इज योर कि अगर हमारा नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, तब क्या होगा, सिंपल कि पहले u को ऐसे ही रखो, v का डिफरेंशिएशन ले लो, फिर एडिशन कर दो, v को ऐसे ही रख लो, u का डिफरेंशिएशन ले लो, ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एग्जांपल क्या है, सपोज इफ समवन इज सेइंग फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इनटू साइन ऑफ x, ठीक है, ये करना है अगर आपको फाइंड आउट, तो ये कितना हो जाएगा, पहले e की पावर x को ऐसे ही रख लो, साइन x का डिफरेंशिएशन निकाल लो, है ना, ये मैं आपको पता है कि साइन ऑफ एक्स डैश क्या होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस आप क्या करो, साइन एक्स को ऐसे ही रखो और e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल लो। यू नो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, एंड cos e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x। सो दिस विल बी योर आंसर, यानी कि e की पावर x और cos x प्लस साइन x। क्लियर है, सो ये हमारे पास हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज योर डिवीजन। अगर आपको फोर्थ डिवीजन अगर हो जाता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दो, किसका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर में यहां जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन निकालो, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है। दिस इज द रूल फॉर द u by v, दैट इज द क्वोशिएंट रूल। यानी कि अगर आपको कोई बोलता है कि e की पावर x बाय साइन x का डिफरेंशिएशन निकालो, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन x का नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, v को ऐसे ही रखो, यानी कि साइन x को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाइड बाय u का डिफरेंशिएशन, यानी कि u ये है e की पावर x का, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस u को ऐसे ही रखो, यानी कि e की पावर x को ऐसे ही रखो, और डिफरेंशिएशन निकाल लो किसका, साइन x का। साइन x का कितना होता है, cos ऑफ x, पीछे आपको मैंने बताया। सो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है। लास्ट वन इज योर, फिफ्थ इज योर चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना था y का विद रिस्पेक्ट टू x, और लेट्स से y इज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
y का डिफरेंशिएशन किसी x1 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, फिर x1 का x2 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, फिर x2 का x3 के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। जो फाइनल आएगा ना, मतलब फिर क्या कर सकता हूं मैं, ऐसे करते करते फाइनली जो होगा उसका डिफरेंशिएशन यानी x3 का मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा। यानी कि ये dx1 आ गया, dx2 आ गया, dx3 आ गया, फाइनल जो था dy by dx ये बचेगा। ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप ऐसे याद करके रख सकते हो, बट ये जरूरी मतलब ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ कट जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि आप y का पहले x1 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, फिर x1 का x2 के रेस्पेक्ट में, फिर x2 का x3 के, और x3 का x के रेस्पेक्ट में निकाल लो। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे आपको कोई बोलता है, एग्जाम्पल देखें कि लेट्स से साइन ऑफ e की पावर x का निकालना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है। सो आप क्या करोगे, आपके पास रूल क्या है, रूल्स आपको कितने पता है, एक तो ये पता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है, दूसरा ये पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x होता है। बट ऐसा कुछ तो नहीं पता ना, यहाँ साइन ऑफ क्या है e की पावर x। सो e की पावर x को लेट से मैं t मान लेता हूं, इसको व्हाट आई एम सेइंग कि लेट से डिनोट इट विद t। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको लेट से मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। सो मैं क्या कर सकता हूं, साइन ऑफ t का, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ऑफ t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लो। ठीक है, और फिर t का विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो। मतलब मैंने क्या करा कि पहले मैंने इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे फॉर्मूला किसका पता है कि यहां पर भी t होना चाहिए और यहां नीचे भी t होना चाहिए। देखो यहां पर भी x होना चाहिए, नीचे भी x होना चाहिए, तब फॉर्मूला कितना होता है, x होता है, मतलब cos x होता है, मतलब डिफरेंशिएशन cos x होता है। बट यहां पर e की पावर x था और यहां पर x था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले e की पावर साइन e की पावर x का e की पावर x के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, यानी कि t की जगह e की पावर x। ठीक है, अब ये मैंने अपने मर्जी से इंट्रोड्यूस करा e की पावर x, तो मैं क्या करूंगा, इस e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल लूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यू नो दिस थिंग कि अगर हम इसको t मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, cos ऑफ t, यानी कि बन जाएगा cos ऑफ t, और cos ऑफ t की जगह कितना आ जाएगा, e की पावर x, तो यहां आ जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। सो दिस विल बी द चेन रूल को ऐसे अप्लाई करते हैं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल्स है हमारे पास। पहला एग्जांपल है कि हमें dy by dx फाइंड आउट करना है और y हमें दे रखा है, चार केसेस दे रखे हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय s इन मीटर 5t plus 2t square plus t cube। here time is in second, टाइम मतलब your t is in second, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है, टाइम जो है ना t, it is in second। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 to t is equal to 4 सेकेंड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t equal to 3 सेकेंड पे, और एक्सेलरेशन निकालना है t is equal to 2 सेकेंड पे। ठीक है, ये दो एप्लीकेशंस देखते हैं हम। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमने रूल्स पढ़ लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लिए और रूल्स भी देख लिए। तो सबसे पहला यहां पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहें a, ठीक है, सो a इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट हियर कि इसको हम मान लेते हैं u और इसको हम मान लेते हैं v। ठीक है, सो हमारे पास रूल क्या होता है, ठीक है, रूल ये होता है कि पहले u को ऐसे ही रख लो, v का डिफरेंशिएशन, फिर v को ऐसे ही रख लो, u का डिफरेंशिएशन, है ना। मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर y की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7 और मल्टीप्लाइड बाय 8x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट यू कैन से हियर
कि इसको u मान लो, इसको v मान लो, और u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो u को आप ऐसे ही रखो, यानी कि 3x² प्लस 7 ऐसे ही रहेगा। v का डिफरेंशिएशन रूल होता है ना, u इंटू v का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, u को ऐसे ही रखो, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को ऐसे ही रखो, u का डिफरेंशिएशन। ये वाला रूल लगा रहा हूं, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। तो u को ऐसे ही रखो, यानी कि इसको ऐसे ही रखो 3x², और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 8x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। प्लस हमें क्या करना है, इसको अब v को ऐसे ही रखना है, यानी कि 8x प्लस 1 को ऐसे ही रखो, और व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग 3x² प्लस 7 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? सो 3x² प्लस 7 को ऐसे ही रखो यहां पर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अब ये एडिशन हो रहा है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, डिफरेंशिएशन ऑफ 8x, एडिशन में क्या होता है, टूट जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 8x प्लस 1 को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाइड बाय 3x² प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² का आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ c करते हैं, cy करते हैं, तो c जो है कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, तो 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा dx/dx, यानी कि x का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो dx/dx कितना होता है ये मैं बताता हूं आपको। dx/dx किसके बराबर होता है ना, ये तो हमने पढ़ा था x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, nx की पावर n-1। सो इफ आई से कि x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, यानी dx/dx, तो यहां कितना आ जाएगा 1, और x की पावर कितना हो जाएगा 1-1, x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, और दिस इज इक्वल टू 1। सो dx/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? सो इस dx मतलब 8 बाहर निकलेगा, और dx/dx 1 बन जाएगा। सो ये हमारे पास बचेगा 3x² प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, इसका 8 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा dx/dx। सो dx/dx कितना होगा 1। सो ये 1 हो जाएगा इंटू 1, प्लस एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, 1 इज अ कांस्टेंट ना, 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो 1 इज अ कांस्टेंट, एंड यू नो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर 8x प्लस 1, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। 3x² में 3 कांस्टेंट है, और जब c y होता है तो c बाहर निकल जाता है, यानी 3 बाहर निकल जाएगा, और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का कितना होता है डिफरेंशिएशन, n x की पावर n-1। सो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, और x की पावर 2-1, यानी कि इतना आ जाएगा 2x आ जाएगा। सो यहाँ 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2 इंटू x हो जाएगा, और 7 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यू नो कांस्टेंट है 7, सो ये बन जाएगा 0। सो दिस विल बी इक्वल टू योर 3x² प्लस 7, और यहां आ जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 8x प्लस 1, और ये हो जाएगा 6x, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इस स्टेप से डायरेक्टली आप ये स्टेप लिख पाओगे, है ना, समझ जाओगे कि, है ना, 3x² प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, 8x का 8 आएगा, क्योंकि dx/dx 1 होता है, ये आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। बट मैंने बता दिया कि कैसे आता है। 8x प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा, और 3x² है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, और x² का 2x, तो 6x हो जाएगा, और 7 का डिफरेंशिएशन 0। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो a हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इज योर b। b में हमारे पास क्या है कि हमारा y इक्वल टू है 4x² प्लस 7, ठीक है। सो b इज योर कि हमारे पास डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है 4x² प्लस 7 का रूट, और यू नो रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो पावर है तो आप समझ गए होंगे, पावर में हमारे पास जब पावर होती है x की पावर n, यू नो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, nx की पावर n-1, ठीक है। सो पावर है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, nx की पावर n-1 होता। तो पावर अगर है हमारे पास तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जैसे यहाँ n मल्टीप्लाई में आ गया, तो 1/2 आ गया, इधर मल्टीप्लाई में
ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर x हमें क्या करना था, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x करना था, यानी कि ये जो x है और यहाँ पर जो x है वो सेम चीज है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 7 है, ठीक है ना, समझ रहे हो, यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 7 है और यहाँ पर x है। सो जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर चेन रूल लगाते हैं। तो व्हाट वी कैन डू हियर कि पहले 4x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 1/2 यानी रूट का किसके रेस्पेक्ट में निकाल लो, 4x स्क्वायर प्लस 7 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, क्योंकि ये हमारा t बन जाएगा t की पावर हाफ विद रेस्पेक्ट टू t। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि ये t बन गया और ये t बन गया, मतलब t की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा फिर। और फिर अगर आपने ये खुद से इंट्रोड्यूस करा है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा कब तक, जब तक dx नहीं आ जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? सबसे पहले हम यहां पर इसको t मान सकते हैं और इसको भी t मान सकते हैं। यू नो t की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन t विद रिस्पेक्ट टू t। सो t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो t की पावर हाफ का क्या हो जाएगा, तो 1/2 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और t की पावर 1/2 माइनस 1। क्लियर है? ठीक है। सो t की जगह यहां पर क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 7। सो ये यहां t की जगह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7। ये सिर्फ समझने के लिए है कि t मान लिया, t मान लिया। और 4x स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि एडिशन हो रहा है, अब एडिशन में आपको पता ही है कि टूट जाता है, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये बन जाएगा 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारा बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 4 का 4 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि cx में c बाहर निकल जाता है और cy में c बाहर निकल जाता है और y बचता है, y हमारा x स्क्वायर है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 4x स्क्वायर प्लस 7 की पावर माइनस हाफ, ठीक है। और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, 4 बाहर निकलेगा और 2x आ जाएगा, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 8x प्लस 0 यानी कि 8x बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस हाफ है, माइनस हाफ को नीचे ले आओगे तो प्लस हाफ बन जाएगा, यानी कि व्हाट यू कैन राइट हियर, सो 2 से ये कट भी जाएगा तो 4x ऊपर बचेगा, सो ऊपर 4x बचेगा, नीचे इसको नीचे ले आओगे तो 4x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है, रूट। यू कैन राइट हियर 4x अपॉन में रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 7। सो दिस विल बी दी आंसर हियर, ठीक है। क्लियर हो गया क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। इसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा और उतने जल्दी आंसर ले आ पाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कि आपको ax प्लस b का निकालना है, ax प्लस b की पावर n का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। c इज योर कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है ax प्लस b की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहां पर भी x की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर ax प्लस b है और यहां पर x है, और मैंने आपको बताया, आपको फॉर्मूला किसका बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x और x है वहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर x नहीं है, यहाँ ax प्लस b है, तो हम क्या करते हैं, पहले ax प्लस b की फॉर्म में, ax प्लस b की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लेंगे इस फंक्शन। तो व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट ax प्लस b की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू ax प्लस b, और फिर इस ax प्लस b का हम निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसको हम t लेट कर सकते हैं, तो t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t बन गया। एंड यू नो x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, nx की पावर n माइनस 1, ठीक है, इतना हो जाता है। तो t की पावर n विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, n इंटू t की पावर n माइनस 1, यानी कि n इंटू t की पावर n माइनस 1, यानी ax प्लस b की पावर n माइनस 1। क्लियर है? और यहां पर ax प्लस b एडिशन है, सो ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b और विद रिस्पेक्ट टू x और b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैसे टूट जाएगा, ax का विद रिस्पेक्ट टू x और b का विद रिस्पेक्ट टू x। और लेट्स से गिवन टू यू इज कि आपका जो ये a एंड b, मान लो क्वेश्चन में गिवन है a और जो b है ना, दे आर कांस्टेंट,
ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये कॉन्स्टेंट्स है, तो ए बाहर निकल जाएगा, ए बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा dx बाई डी एक्स, जो कितना होता है 1 होता है, और b यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा n ax की पावर ax प्लस b की पावर n माइनस 1, और यहां से a आ जाएगा बाहर और b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा n a ax प्लस b की पावर n माइनस 1। क्लियर है? सो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, ठीक है, चेन रूल कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, डिवीजन वाला कैसे लगाते हैं। सिमिलरली यहां पर भी आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला किसका पता है, cos x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है कि sin x माइनस साइन x होता है ना, माइनस साइन x होता है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस b का विद रिस्पेक्ट टू x, सो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, ये d है, dy बाई डी एक्स, अगर आपको ये निकालना है, d पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर और जो नीचे है वो सेम करना पड़ेगा, यहाँ x और x क्या है, सेम। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ ax स्क्वायर प्लस b का विद रिस्पेक्ट टू ax स्क्वायर प्लस b के निकाल लूंगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b का निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी मान के चल रहे हैं a और b हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स से ये t है और ये t है, cos t का विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है, या cos x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है, तो cos t का विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, माइनस साइन t। तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन ऑफ t, t की जगह आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है, और हमारे पास ax स्क्वायर प्लस b का निकालेंगे, पहले एडिशन टूट जाता है, तो ax स्क्वायर प्लस b में a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ax, 2x इंटू a इज 2ax, और b इज अ कांस्टेंट, तो b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 0, तो ये बन जाएगा 2ax इंटू, यानी कि आ जाएगा माइनस 2ax इंटू साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पर पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर अपने डाउट्स जो है वो लिखकर सेंड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको नीचे दे रखा है, आप वहां नीचे से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो उसका, ठीक है। और आप सोशल हैंडल्स भी आपके पास है, आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, या ट्विटर पे, है ना, तीनों जगह पर सेम अजबत क्लासेस के नाम से ट्विटर आपको उस हैंडल से मिल जाएंगे ये सारे ग्रुप्स, ठीक है। सो आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है बट मजा आ रहा है ना, ठीक है, सो करना पड़ता है, ठीक है। सो लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू इतना दे रखा है, इतना, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एग्जांपल 2, इसको मैं पूरा एग्जांपल 1 को इरेज कर देता हूं। सो हमारे पास सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालो, ठीक है। सो एग्जांपल 2 इसका सॉल्यूशन, सो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट कि हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। पहला मैं आपको बता दूं वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नथिंग बट ds बाई dt हो जाएगा। कोई अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो डेल्टा s बाई डेल्टा t, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा, एवरेज रेट क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाई डेल्टा t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एवरेज है तो किसी इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। एवरेज वेलोसिटी देखो इंटरवल के लिए t इज इक्वल टू 2 से लेकर 4 सेकंड तक, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, सो ds बाई dt हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो ये कितना आ जाएगा, सो s की जगह हमारे पास आ जाएगा 5t प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा।
सो एडिशन है, आपको पता है टूट जाता है, ठीक है एडिशन। सो हमारे पास ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5t विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t। तो 5t का डिफरेंशिएशन, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dt बाई dt 1 बन जाएगा, ठीक है। सो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये 5 बन जाएगा इंटू 5 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2t हो जाएगा, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। सो इंटू 2t आ जाएगा और t का क्यूब है तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और t की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगी यानी 2 हो जाएगी, 3 माइनस 1 इज योर 2। सो ये आ जाता है अपने पास सॉल्व करने के बाद, तो 5 प्लस 40 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 हमारी कितनी हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास एट t इज इक्वल टू 0। सो यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0 दैट इज योर 5, ठीक है। सो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी के लिए सेकंड पार्ट आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VABG। VABG किसके बराबर होता है हमारा, हम क्या करते हैं डेल्टा S बाय डेल्टा t, ये एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। डेल्टा S क्या है, हमारा S की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब हाइयर टाइम के लिए, यानी कि 4 सेकेंड पर जो है, माइनस S की वैल्यू 2 पर जो है, ऐसे ही है जैसे y2 माइनस y1 था हमारा डिफरेंशिएशन, और नीचे x2 माइनस x1, और x2 क्या है यहाँ पर टाइम है, x2 टाइम कितना है 4 माइनस 2 सॉरी, ठीक है 4 माइनस 2 और ऊपर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। सो s ऑफ 4 निकाल लोगे तो इसमें 4 डाल दोगे, इस वैल्यू में s में 4 डालोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस टाइम की वैल्यू क्या डालनी है 4 का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2 डालोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस ये डॉट का मतलब कितना है 2 है, ठीक है 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर और 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि डेल्टा S बाय डेल्टा t से। S हमारा मीटर में था और टाइम हमारा सेकेंड में था, है ना, S वाज इन मीटर ना, और टाइम हमारा किस में था सेकेंड में, तो दैट्स व्हाई इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्लियर हो गया, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की। सो इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगी, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इंस्टेंटेनियस में पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करते हैं उस वहां पर टाइम की वैल्यू डाल देंगे या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो हम डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारे पास b का फॉर्मूला आ चुका था, है ना, b का फॉर्मूला हम ये निकाल चुके हैं ना। सो v थर्ड क्या था, इंस्टेंटेनियस निकालना है, थर्ड इज योर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं यहां से 5 प्लस 4t प्लस डिफरेंशिएट करके निकाला था हमने, इतना आ गया था। अब ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस बताना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सो डिफरेंशिएशन v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जो पहले आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद आप वैल्यू डाल दो। लेकिन एवरेज में क्या होता है, अगर आप वेलोसिटी निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट निकालो हायर टाइम पर, मतलब अपर वैल्यू ऑफ द इंटरवल, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ऑफ द इंटरवल, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो डिवाइडेड बाय द इंटरवल की जो विड्थ है उससे डिवाइड कर दो, टाइम विड्थ जो है उससे डिवाइड। वी इंस्टेंटेनियस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सीधा टाइम की वैल्यू डाल देंगे। हमें कितने पे निकालना था, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना था,
ठीक है, तो टाइम की वैल्यू यहां डाल देंगे तो यहां आ जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड में ये हमारे पास आ जाएगी। लास्ट इज योर कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्थ इज योर एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल चुके हो 5 प्लस 40 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। सो आप एक्सेलरेशन पढ़ोगे, एक्सेलरेशन विल बी योर की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो अगर वो कहता कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो उस केस में वो इंटरवल बताता, यानी कि t1 से t2 बताता। लेकिन वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है। वो इंस्टेंटेनियस में मैंने आपको बताया पहले आप डिफरेंशिएट कर लो, dv बाई dt निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5 प्लस 40 प्लस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। सो 5 का डिफरेंस d5 बाई dt हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 40 विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, ठीक है। एंड यू नो हमारे पास 5 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। सो ये चीज आ जाएगी 0, दिस वैल्यू इज 0। 4 बाहर निकलेगा और dt बाई dt 1 बन जाएगा और प्लस 3 बाहर निकलेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 6t। अब वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है ना, कब पूछ रहा है वो, ये तो a का फॉर्मूला आ गया, a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एट a पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4 प्लस 6 इंटू टाइम की वैल्यू डाल दोगे 6 to 12 और हमारे पास 460 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड करोगे अगेन। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड थी, टाइम से और डिवाइड कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर वो इंस्टेंटेनियस की जगह है ना, यहाँ पर तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछ लिया, मान लो वो एवरेज पूछता, तो एवरेज में हम क्या करते हैं, पहले तो हम अपर वैल्यू के लिए, जैसे आपको कोई बोलता कि 2t इज इक्वल टू, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक। तो आप क्या करते हैं, पहले आप, है ना, इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आता है a,b,g, तो वो हो जाता वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पहले तो 3 डालते हैं, अपर वैल्यू, इसमें 3 डालोगे, जो आएगा आंसर, इसमें v3 निकालोगे पहले और सब्ट्रैक्ट कर दोगे v2 से, ठीक है, और डिवाइड किससे कर दोगे 3 माइनस 2 से, तो और ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो दिस इज क्लियर। सो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सो ये एप्लीकेशन थी डिफरेंशिएशन की। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा डिफरेंशिएशन की, इतने सारे एग्जांपल्स देखे हमने, काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। और एक बार फिर से फर्स्ट वाली वीडियो देख लो और ये वाली वीडियो देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और है ना। तो थैंक यू।